एक समय की बात है, जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव रहता था। उस गांव का सेठ अपना खेत गांव के किसानों से जुताया करता था, जिसका लेखा जोखा उसका मुंशी रखता था। अरे मुंशी जी, सारा खेत जुताई हो गया क्या? हाँ सेठ, सारा खेत जुताई हो गया, केवल जंगल के किनारे खेत छोड़ के। जंगल में बाघ आने की वजह से कोई वो खेत जोतने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। अरे तो तुम सुधाकर राव के पास जाओ, वो कुछ ना कुछ तरकीब लगा लेगा। उसे दुगना मूल्य कर लालच दो, कुछ भी करो, लेकिन वो खेत जुताई हो जाना चाहिए। ठीक है सेठ जी, मैं जाता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। अरे कोई घर पे है? सुधाकर राव, बाहर तो आओ। अरे कौन है भाई इतना सवेरे सवेरे? अरे मुंशी जी, आप आज इधर कैसे आना हुआ? अरे सुधाकर राव, जंगल के किनारे वाला खेत जोतना था, क्या तुम जोतोगे? उसके लिए सेठ ने दुगने मूल्य देने के लिए भी कहा है। अरे भला पैसों के लिए कोई अपना जान थोड़ी देगा भाई, हम तो नहीं जोत पाएंगे भाई। बहुत बड़ा आस लगा के आए थे, लेकिन आपने तो साफ इनकार कर दिया। अब क्या करें, कोई उपाय भी नहीं है। अरे मुंशी जी, जब जान रहेगी तो पैसा रहेगा ना। अरे मुंशी चाचा, आप क्या हुआ, कोई बात है क्या? हाँ संधू, बात तो था, लेकिन आपके पिता ने तो साफ इनकार कर दिया। वही जंगल के किनारे वाला खेत जोतना था। ठीक है, हम जोतने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा। खेत में एक पिजड़े रखवा दीजिए, बाकी हम देख लेंगे। अरे तू पागल तो नहीं हो गया है? वहाँ पे बाघ आता है, बाघ, वो तुझे खा जाएगा। पता है पिताश्री, उसका चिंता आप मत करो, मैं देख लूँगा, मेरे पास उपाय। अपने बैलों के साथ खेत जोतने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ता है। आखिरकार कुछ समय बाद वो खेत में पहुंच जाता है। शंभू देखता है कि खेतों में एक पिजड़े की व्यवस्था मुंशी ने पहले से कर दिया था। शंभू खेत जोतना शुरू कर देता है। शंभू खेत जोत ही रहा था, उधर ही एक झाड़ी में छुप के शेर शंभू को देख रहा था। कुछ समय पश्चात वो काफ़ी थक जाता है और वो सोचता है कि थोड़ा आराम कर लेता हूँ, उसके बाद फिर से खेत जोतता हूँ। शंभू एक पेड़ के नीचे बैठ के आराम करने लगता है। तभी वह शेर झाड़ियों में से निकल के उसके बैल के पास आ जाता है। उसके बैल से पूछता है शेर, अरे ओ बैल, तुम लोग इतने हट्टे कट्टे हो और इस मनुष्य से कद भी तुम्हारा बड़ा है, फिर भी इसका गुलामी करते हो, ऐसा क्यों है? शेर भाई, उस मनुष्य के पास बुद्धि है जो उस बुद्धि से कुछ भी करवा सकता है। अच्छा, ये बुद्धि क्या भला होती है, कहीं बताओगे? ये तो आप उस पेड़ के पीछे हमारा मालिक बैठा है, उसी से जाके पूछ लो। ठीक है, ये अच्छा उपाय है, मैं अभी जाता हूँ। हे मनुष्य, तुम अपना बुद्धि मुझे दिखाओ, ये बुद्धि क्या भला होती मैं देखना चाहता हूँ। अरे यहाँ तो शेर सच में आ गया, अब मैं क्या करूँ? पिजड़े तो इसकी तरफ है, अगर मैं पिजड़े में जाऊँगा तो ये तो मुझे मार डालेगा। अब मैं क्या करूँ? और ये क्या पूछ रहा है, बुद्धि क्या भला होती है? अरे क्या हुआ, किस सोच में पड़ गए? बुद्धि दिखाओ अपना जल्दी, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अरे अब हम क्या बताएं इसको कि मुझे उस पिजड़े में जाके बंद होना था, वो तो मैं कर नहीं सका। अब इस शेर को मैं बुद्धि कहाँ से दिखाऊं? अब तो मेरा मौत निश्चित है। आइडिया, अच्छा शेर भाई, मैं अपना बुद्धि तो दिखा सकता था, लेकिन आज मैं बुद्धि अपना घर पे भूल आया हूँ, इसलिए मैं आज बुद्धि तो नहीं दिखा सकता। तुम मुझे मूर्ख समझते हो? तुम जाओ, बुद्धि लेके आओ, मैं तुम्हारा यही इंतजार करता हूँ। ना शेर भाई, मैं घर पे नहीं जाऊँगा। अगर मैं घर गया तो आप मेरे बैलों को खा जाओगे और मैं इन्हीं से अपना जीवन चलाता हूँ।
अरे मैं तुम्हारे बैलों को नहीं खाऊंगा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। ऐसे नहीं, तुम्हारे पीछे जो पिजड़ा है उस पिजड़े में आप बंद हो जाओ, उसके बाद ही मैं अपने घर जाऊंगा बुद्धि लेने। हाँ बता रहा हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद शंभू फिर से खेत जोतना शुरू कर देता है और जल्दी जल्दी खेत जोत के वो घर के तरफ जाने लगता है। तभी शेर बोलता है, अरे ओ किसान, तुमने तो अपना बुद्धि दिखाया नहीं मुझे, और मुझे पिंजड़े में बंद करके तो अपना काम कर रहे थे और काम भी कर लिया। अब तो मुझे बुद्धि दिखाओ। अरे बुद्धि तो मेरा यही था, मैंने आपको पिंजड़े में बंद किया और पूरा काम भी कर लिया। आप मेरे कुछ भी नहीं कर पाए। मेरा बुद्धि अभी तक आपने देखा नहीं क्या? हा 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 हा। अब मैं अपने घर चलता हूँ, आप इधर ही रुको और सड़ते रहो इधर ही। तो दोस्तों कहानी के